हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पार्क सिविल इंजीनियर। हम आज जानेंगे एनालिसिस ऑफ रेट के बारे में। एनालिसिस ऑफ रेट क्यों किया जाता है? प्रत्येक आइटम का और मटेरियल के कॉस्ट को जानने के लिए और लेबर की कॉस्ट के लिए और लोकेशन की साइट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम रेट एनालिसिस करते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फॉलोइंग इट्स स्पेसिफिकेशंस from the cost of quantities of materials, cost of labors, other miscellaneous petty expenses, contractors' profit, etc. which are required for the satisfactory completion of work। इन सब चीज़ों के लिए हम एनालिसिस ऑफ रेट करते हैं, जिस तरह से कोई भी काम को हम अच्छी से और सुविधाजनक पूरी तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस, आगे हम जानेंगे आरसीसी वर्क का रेट। आरसीसी वर्क के लिए रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है? स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वर्क इज कैलकुलेटेड फॉर स्लैब्स, बीम्स, कॉलम, आरसीसी लिंटल, आरसीसी फुटिंग, etc. from the detailed drawing including overlaps, hooks, etc. Steel reinforcement is generally मेजर्स इन क्विंटल्स एंड टन्स। आरसीसी वर्क के लिए रेट एनालिसिस में हम बीम, स्लैब, कॉलम ईटीसी में कैसे बार, साइज, उनका लेंथ ईटीसी को कैलकुलेट करेंगे। अब हम जानते हैं क्लियर कवर इन आरसीसी कॉलम। आरसीसी वर्क के लिए क्लियर कवर क्या है? फॉर एग्जांपल, ये एक आरसीसी का कॉलम है, ये मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट बार। इजी लैंग्वेज में हम बोले तो ये शरिया है, इसको वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। मेन रेनफोर्समेंट से कॉलम की एज तक की डिस्टेंस को इफेक्टिव कवर कहते हैं, और ये लेटरल टाइज है जो कि मेन रेनफोर्समेंट के बाहर में जो लगी रहती है, और लेटरल टाइज के आउटर साइड से एज तक की डिस्टेंस, कॉलम के एज तक की डिस्टेंस को क्लियर कवर कहते हैं। और ये क्लियर कवर हर अलग अलग केस में मिनिमम जो हम लेते हैं, स्लैब की केस में हम 15 mm, बीम की केस में 25 mm, कॉलम्स के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 50 mm हम मिनिमम क्लियर कवर लेते हैं। और अब हम जानेंगे 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर लेंथ स्टील रेनफोर्समेंट का मास कितना रहता है। मान लो कि डायमीटर ऑफ बार हमने 5 ले लिया, और डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ स्टील इक्वल टू मास ऑफ स्टील, जो कि हम केजी में लेते हैं, किलोग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टील ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ बार। तो डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 7850 इक्वल टू मास ऑफ स्टील, जो कि हमने किलोग्राम में लिया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्टील। वॉल्यूम क्या है? एरिया इंटू लेंथ। लेंथ उसकी हमने 1 मीटर ली है, और उसका जो एरिया है, एरिया क्या होगा बार का? 5/4 इंटू डी स्क्वायर। तो 5/4 इंटू 5 स्क्वायर 10⁶ मीन्स 1000 mm, 10⁻³ का स्क्वायर, इसलिए ये 10⁶। और एक नॉर्मल सी मैथमेटिक्स है, इससे हमको मास ऑफ 1 मीटर लेंथ निकल जाएगा, जो कि ये नॉर्मल से हम नॉर्मल कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे, फाइंड आउट करेंगे हम मास ऑफ 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ का जो स्टील रेनफोर्समेंट है उसका मास कितना होगा? 5 स्क्वायर अपॉन 162.6, और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.00616 स्क्वायर मास ऑफ 1 मीटर लेंथ का निकल जाएगा। अब हम जानेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? जिसमें जो रीइंफोर्समेंट है उसका जो मेजरमेंट फॉर्म होता है उसको बार बेंडिंग शेड्यूल कहते हैं। इसमें हम बार का टाइप, साइज ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, और उसकी क्वांटिटी, उस बार की क्वांटिटी कितनी है, वो सब हम फाइंड आउट करेंगे। उसी को बार बेंडिंग शेड्यूल कहा जाता है, जो कि इस तरह का होता है। ये हम निकालेंगे सीरियल नंबर, जो इसमें सीरियल नंबर लिखेंगे। फिर टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट, जैसे बीम में टेंशन रेनफोर्समेंट,
जैसे टाइप ऑफ रेनफोर्स मीन्स जैसे बी में हमने टेंशन रेनफोर्समेंट ले लिया, और साइज ऑफ रेनफोर्समेंट कि उसका साइज कितना है, उसका डायमीटर कितना 16 mm फॉर एग्जांपल है ये। शेप ऑफ रेनफोर्समेंट स्ट्रेट है तो स्ट्रेट, बेंट अप है तो बेंट अप, ऐसे इस तरह से हम शेप ऑफ रेनफोर्समेंट लेंगे। और नंबर कितने नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। लेंथ मीटर में ले लेंगे, कितनी कितनी उसकी लेंथ है, जैसे ये फॉर एग्जांपल 3.8 मीटर है। मास ऑफ 1 मीटर ऑफ बार इन केजी, जो हमने अभी तक निकाला था मास ऑफ 1 मीटर लेंथ के लिए 5² 162, इससे हम मास निकाल लेंगे। 5 जो कि डायमीटर ऑफ द बार होगा, इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे टोटल लेंथ मीटर में, ये जो लेंथ और उसका नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ निकल जाएगा। टोटल मास ऑफ टोटल क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। और फिर रिमार्क, ये बार बेंडिंग शेड्यूल का मेजरमेंट फॉर्म है। बार बेंडिंग शेड्यूल का फॉर्मेट इस तरह से होता है, जैसे हमने इस तरह से लिया टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट। इसमें टेंशन रेनफोर्समेंट जो कि स्ट्रेट बार है, फिर बेंट अप बार, कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट, एंकर बार जो कि, और फिर वर्टिकल स्टिरअप्स। और जो शेप ऑफ रेनफोर्समेंट है उसमें जो स्ट्रेट, बेंट अप और जो हुक है, स्टिरअप्स, इनका इस तरह से एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनता है। इसको पूरी तरह से कैलकुलेट किया जाता है बीम, स्लैब, कॉलम के लिए अलग अलग।